बरसात के मौसम की किसी शाम को आपने लाइट के इर्द गिर्द घूमते कुछ ऐसे पतंगे जरूर देखे होंगे जो एकदम से झुंड बनाकर आते हैं, बहुत तेजी से लाइट के इर्द गिर्द घूमते हैं, टेढ़े मेढ़े डांस करते हैं और सुबह तक वहाँ सिर्फ उनके पंख ही रह जाते हैं, क्योंकि अपने पंखों को छोड़कर तब तक वो पतंगे अपनी असली जगह पर पहुँच चुके होते हैं और आपकी किसी लकड़ी की चीज में छुप चुके होते हैं, जिसका आपको तब पता चलता है जब वो अंदर से पूरी तरह से खोखली हो चुकी होती है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे। ये उड़ते हुए पतंगे कोई और नहीं बल्कि डीमकों के राजा और रानी होते हैं, जो किसी नई जगह की तलाश में निकले होते हैं ताकि वो डीमकों की बिल्कुल एक नई कॉलोनी शुरू कर सकें और आपकी लकड़ी की चीजों को सफा चट कर सकें। ये बिल्कुल दुश्मनों के इलाके में पैराशूट के जरिए उतरने जैसा मिशन होता है और डीमक इसे बरसात के मौसम में अंजाम देते हैं, क्योंकि गर्म और नमी से भरपूर मौसम डीमकों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इसीलिए ज्यादातर ये मौसम की पहली बरसात में देखने को मिलते हैं। डीमकों की कॉलोनी में 3 तरह के डीमक होते हैं, राजा रानी, वर्कर और सोल्जर। राजा रानी का काम अंडे पैदा करना होता है, वर्कर सारी कॉलोनी का काम देखते हैं और सोल्जर का काम कॉलोनी की रखवाली करने का होता है। राजा रानी जो अंडे पैदा करते हैं उनमें से निकलने वाले कुछ बच्चे वर्कर बनते हैं जो कॉलोनी के काम में लग जाते हैं, कुछ सोल्जर बनते हैं जो कॉलोनी के रखवाली में लग जाते हैं और कुछ नए राजा रानी बनते हैं जिनके पंख होते हैं। और दीमकों की यही किस्म बरसात के मौसम में नए साथ की खोज में कॉलोनी से बाहर निकलती है ताकि किसी नई जगह पर वो एक नई डीमक कॉलोनी की शुरुआत कर सकें। बरसात के मौसम में हर दीमक कॉलोनी से कुछ दीमक उड़ते हैं और रोशनी के पास आकर जमा होने लगते हैं, जिस कारण वहाँ दीमकों का बहुत जमावड़ा हो जाता है और इस जमावड़े में मौजूद हर नर मादा अपने लिए एक साथी की तलाश कर रहा होता है। जिन्हें साथी मिल जाता है वो एक जगह की तलाश में निकल जाते हैं जहाँ खाना हो, अनुकूल माहौल हो, ताकि वो मिलकर अंडे पैदा कर सकें और एक नई दीमक कॉलोनी की शुरुआत कर सकें। इन उड़ने वाले दीमकों के पंख बहुत कम समय रहते हैं, उतने में ये साथी को ढूंढ पाए तो ठीक, वरना पंख झड़ जाते हैं और इनकी भी मौत हो जाती है। इसके अलावा छिपकलियां, चिड़ियां या पतंगों को खाने वाले दूसरे जीव इनमें से बहुतों को खा जाते हैं। दूसरी तरफ जिन दीमकों को साथ मिल जाता है, जगह मिल जाती है, वो एक नई कॉलोनी की शुरुआत में लग जाते हैं, जिसका पहला कदम नए बच्चे पैदा करना होता है और राजा रानी का सिर्फ यही काम होता है। कॉलोनी के शुरुआती दिनों में राजा रानी अपने अंडों की देखभाल करते हैं, लेकिन जब उनमें से निकलने वाले बच्चे कॉलोनी को संभालने के लायक हो जाते हैं तो राजा रानी सिर्फ नए अंडे पैदा करने में ही ध्यान देने लगते हैं। दीमकों की रानी एक दिन में हजारों अंडे पैदा करने लगती है। दिन में इतने अंडे पैदा करने के कारण उसका पेट बहुत ज्यादा फूल जाता है, जिस कारण वो हिल भी नहीं पाती। इसीलिए उसे खिलाने से लेकर साफ करना और अंडों की संभाल करने तक का सारा काम वर्कर दीमक का होता है। आम दीमक का आकार जहाँ कुछ सेंटीमीटर्स का होता है, तो वहीं दीमक रानी 4 से 6 इंच तक लंबी हो सकती है और उसकी उम्र भी 15 से 20 साल होती है, जिसका ज्यादातर समय वो एक जगह बैठकर सिर्फ अंडे पैदा करने में ही बिताती है, ताकि नए दीमक पैदा होते रहें और दीमक कॉलोनी बढ़ती फूलती रहे। तो मतलब बरसात के मौसम में आने वाले इन दीमकों को देखकर सिर्फ लाइट बुझाना ही एक सोल्यूशन नहीं है, बल्कि तब ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इनमें से कोई एक जोड़ा कहीं आपके घर में ही एक नई दीमक कॉलोनी की शुरुआत न कर ले, जो कुछ सालों बाद आपके लिए एक बड़ा सरदर्द बन जाए। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।